हेलो एवरीवन। लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट द बटरफ्लाई, उस चैप्टर में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था। बट मार्गोनाइट डिड नॉट आंसर हिम। शी वाज ऑफर्ड टू शूट कैल हर वुमेन व्हेन शी ओनली गर्ल्स एंड देयर अ ग्रेट डिफरेंस, कि उसने उसको वुमेन बता दिया लेकिन वो क्या थी, गर्ल थी, जिसमें क्या क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसी चैप्टर को हम लोग आगे पढ़ते हैं, आज स्टडी करते हैं। ही आज हर अ सेकेंड टाइम, उसने उससे दूसरी बार पूछा। देन थर्ड टाइम, बट द रिमेन्ड डम। डम मीन्स होता है गूंगापन, जैसे कि गूंगा नहीं बोल पाता है। एंड आंसर्ड नॉट अ वर्ड, लेकिन उस मार्गराइट ने उसे एक भी वर्ड में नहीं आंसर दिया। यानी उस बटरफ्लाई ने उससे बार बार पूछा लेकिन आंसर नहीं मिला। देन ही वुड वेट नो लॉन्गर। देन उसने जो है वहाँ पे जो वेट अपना ज़्यादा समय वेट नहीं किया। बट फ्लू अवे टू बिगिन हिज वूपिंग एट वंस, और वहाँ से एक बार चली गई। इट वॉज, चला गया। इट वॉज इन द अर्ली स्प्रिंग, कह रहे हैं कि यह जो है स्प्रिंग सीजन, जो सीजन्स होते हैं हमारे, उसका शुरुआत थी। वैन द क्रॉकस एंड द स्नो ड्रॉप्स वर इन फुल ब्लूम्स। क्रॉकस एक प्लांट का होता है, नेम है। एंड स्नो ड्रॉप्स एक वाइट फ्लावर्स का एक प्लांट होता है। वर फुल ऑफ ब्लूम्स, खिले हुए, उसके ऊपर वाइट जो फ्लावर्स थे बहुत खिले हुए थे। दे आर वेरी प्रिटी, वो क्या थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे। थॉट द बटरफ्लाई चार्मिंग लिटिल लेस, बट दे आर रेदर फॉर्मल। थॉट द बटरफ्लाई, उसने सोचा कि ये बहुत प्यारे हैं, बट क्या था, चार्मिंग इट लिटिल लेस, उसकी जो मोहक थी वो क्या थी, लिटिल लेस, बहुत ही कम थी। बट दे आर रेदर फॉर्मल, क्योंकि वो सदाबहार फ्लावर की तरह नहीं थे, क्या थे, एक मौसमी जिसे कह सकते हैं हम लोग, रेदर फॉर्मल, औपचारिक थे। देन एज द यंग लैड ऑफन डू, ही लुक्ड आउट फॉर अ एल्डर गर्ल्स। उस यंग लैड्स ने, एक बालक होता है लैड मीन्स, इसमें कुछ अपने से बड़ी गर्ल्स ढूंढने के लिए निकल पड़ा हो। द नेक्स्ट फ्लू टू द एनेमोन्स, दीज वर रैदर सॉर हिज टेस्ट। एनेमोन्स, वो नेक्स्ट उड़ के कहाँ पहुँचा, एनामस के ऊपर। जब उसका उसने टेस्ट किया तो उसका जो टेस्ट था वो कहता था कुछ खट्टा था। द वायलेट आर लिटिल टू सेंटिमेंटल। द वायलेट, बैंगनी कलर्स, बैंगन के होते हैं फ्लावर्स, वो क्या थे, भावुक थे। द लाइम ब्लूजम्स टू स्मॉल, जो लाइम के ब्लूजम थे, फूल थे, वो क्या थे, बहुत छोटे थे। एंड बिसाइड देयर वॉज सच अ लार्ज फैमिली ऑफ दैम, और उसके अलावा उनकी जो फैमिली थी, जो खुले हुए थे, वो क्या थे, एक बहुत बड़ी फैमिली में खिले हुए थे। द एप्पल ब्लूजम्स, एप्पल ब्लूजम जो उसके एप्पल के फ्लावर थे, तो दो दे लुक्ड लाइक रोजेस, और वो कैसे दिख रहे थे, रोजेस, फूलों रोजेस की तरह दिख रहे थे। ब्लूम टूडे बट माइट फॉल ऑफ टुमारो, आज तो वो कह रहा है कि खिले हुए हैं लाइक रोजेस की तरह, किसके, एप्पल ब्लूजम्स, बट टुमारो क्या है, वो नहीं रहेंगे। विद द फर्स्ट विंड ऑफ दैट ब्लू एंड थॉट दैट मैरिज विद वन ऑफ दैम माइट लास्ट टू शॉर्ट अ टाइम्स। कह रहे हैं कि एप्पल का ब्लूजम्स लाइक रोजेस हो गया, इनके जो फ्लावर्स थे, वो क्या थे, कह रहे हैं कि सुबह जो पहली हवा आएगी या तो उससे गिर जाएंगे, या किसी शादी में, मैरिज में या किसी फंक्शन में वो टूट के रोजेस के फ्लोर वहाँ पे चले जाएंगे। फिर उसके बाद में कह रहा है द पी ब्लॉजम्स प्लीज हिम मोस्ट ऑफ आर, कि मटर का जो फूल है उसे बहुत अच्छा लगा। शी वॉज वाइट एंड रेड, वो कैसे लग रहे थे, वाइट एंड रेड लग रहे थे। ग्रेसफुल ऑफ स्प्लेंडर एंड बिलोंग टू दोज डोमेस्टिक मेडन हु हैव टू प्रिटी अपीयरेंस। एक तो बहुत अच्छे लग रहे थे, दूसरा उसमें क्या बेनिफिट दिखा उसे, बिलोंग टू डोमेस्टिक मेडन्स हु हैव टू प्रिटी अपीयरेंस, उसमें बहुत अच्छी एक अपीयरेंस थी। एंड कैन येट ऑफ यूजफुल इन द किचन, क्योंकि मटर किसके काम में आती है, सब्जी के काम में, किचन में यूज़ होती है। ही वॉज जस्ट अबाउट टू मेक हर एन ऑफर वैन क्लोज बाई अ मेडन ही सॉ पोट, जैसे ही उसने अपने मन बनाया उसे ऑफ़र करने के लिए, तो उसके पास में एक क्या देखा उसने, पॉट, उसकी मटर की फली देखी। विद अ विदर्ड फ्लावर हैंगिंग विद एट द एंड, तो
कैसी, सूखी हुई, जैसे मटर की एक सूखी हुई फली उसके हैंगिंग वास में देखी। हु इज़ दैट, ही आज, उसने पूछा ये कौन है। दैट इज़ माई सिस्टर, तो उस पी ब्लॉसम ने क्या आंसर दिया, ये मेरी सिस्टर है, रिप्लाइड द पी ब्लॉसम। ओ इंडीड, ये तो बहुत गलत बात है भाई, वास्तव में। एंड यू विल बी लाइक हर समडे, क्या तुम भी वास्तव में कुछ दिनों बाद ऐसे दिखोगे। सेड ही, एंड ही फ्लू अवे डायरेक्टली फॉर ही फेल्ट क्वाइट शॉक्ड, एक शौक के साथ कि हाँ भाई बहुत प्यारे लग रहे हैं अभी फूल वगैरह, लेकिन कुछ दिन बाद कैसे लिखेंगे वो, विद सूखे हो जाएंगे। अ honeysuckle hang forth from the hedge in full blooms, but there were so many girls like her with long face and slow complexions। कह रहे कि हनी सकल्स का एक फ्लावर्स की तरह एक बाड़ा था वहाँ पे, इन फ्लू ब्लूम्स, जो कि एक फूलों में खिला हुआ था फूलों की तरह, बट देयर वर सो मैनी गर्ल्स लाइक हर विद द लॉन्ग फेस, किसी का फेस लॉन्ग था, किसी में कुछ कमी उसने ढूंढी, शैलो भूरे कलर की, और कैसी उनकी रूपरेखा, जो रूप रंग था उसे पसंद नहीं आया। नो ही हैड डिड लाइक हर, उनमें से उस किसी को पसंद नहीं कर पाया। बट विच वन डिड ही लाइक, लेकिन वो किसको करें। स्प्रिंग वेंट बाय एंड समर ड्रू टूवर्ड इट क्लॉज, स्प्रिंग सीजन कह रहे कि चला गया और समर सीजन क्या था, आने वाला था। ऑटम केम बट ही डोड नॉट डिसाइडेड, स्प्रिंग चला गया, समर चला गया, ऑटम आ गया, लेकिन उसने अपनी जो ब्राइड थी उसे डिसाइड नहीं कर पाया। द फ्लावर्स नाउ अपीयर्ड इन देयर मोस्ट gorgeous robes, but all in vain. They had no the fresh fragrant air of youth। कह रहे कि फ्लावर्स बहुत अच्छे दिख रहे थे, रॉब्स दिख रहे थे, वेन की तरह दिख रहे थे, फ्रेश थे, उनकी जो फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट मीन होती है खुशबू, उनकी खुशबू एवर हवा में घूम रही थी। फॉर द हार्ट आज का फ्रेग्रेंस इवन वैन इट इज़ नो लॉन्गर यंग, कह रहे कि उनकी जो फ्रेग्रेंस है, फिर उसने कहा कि जो उनकी जो खुशबू है, मोहक है, ये भी कुछ लंबी नहीं है, जब तक जवान है तब तक है। एंड देयर इज़ वेरी लिटिल टू डैट बी फाउंड द dahlias or in the dry crevice cherry sun। Therefore the butterfly turned to the mint to the ground, और उसके बाद वो therefore the butterfly turned to mint the grounds, और जो उसकी जो बटरफ्लाई थी वो किसकी तरफ चला गया, मिंट की, यानी एक पुदीने के फ्लावर्स की तरह। थैंक यू।